फतेहपुर जिला में मोहन अपने पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन की एक छोटी सी दुकान थी जिस पर वो मंचूरियन और रोल बेचता था। पूरे फतेहपुर में सबसे ज्यादा मंचूरियन मोहन के ही बिकते थे क्योंकि वो सबसे स्वादिष्ट मंचूरियन बनाता था और कम दामों में बेचता था। लोग उसके मंचूरियन की बहुत तारीफ करते थे। अरे मोहन भाई, मैं बहुत जगह मंचूरियन खाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे मंचूरियन का मजा कहीं नहीं मिला। पता नहीं तुम ऐसा क्या डालते हो अपने मंचूरियन में कि वह सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अरे हाँ श्यामू, अब तुम सही कह रहे हो। मैं यहाँ जब भी मंचूरियन खाने आता हूँ तो एक प्लेट की जगह 4 प्लेट खा लेता हूँ। सच में मोहन भाई, तुम्हारे मंचूरियन में जादू है। अरे जादू वधू कुछ नहीं है, बस मैं मेहनत और लगन से यह सब बनाता हूँ, इसीलिए अच्छे लगते हैं सबको मेरे मंचूरियन। अपने मंचूरियन की इतनी तारीफ सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाता है। फिर मोहन घर जाकर अपने पत्नी से कहता है, अरे सुमन, लगता है लोगों को हमारे हाथ के बनाए हुए मंचूरियन बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग हमारे ही ठेले पर मंचूरियन खाने आते हैं। वो सुमन, मुझे लगता है कि हमें अब मंचूरियन के दाम बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे आसपास कोई भी मंचूरियन नहीं बनाता है, तो लोग हमारे पास ही मंचूरियन खाने आएंगे। नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि मंचूरियन के दाम बढ़ाने से लोग हमारे दुकान पर आएंगे। ये गांव है, गांव में लोग ज्यादा और कम दामों में सब चीज मानते हैं। अगर शहर होता तो हम अपने मंचूरियन के दाम बढ़ा सकते थे। अरे यार सुमन, यहाँ सब लोग हम ही से मंचूरियन लेंगे, क्योंकि मुझसे स्वादिष्ट मंचूरियन यहाँ कोई नहीं बनाता है। तुम चिंता मत करो, यह सब बिक जाएगा। फिर अगले दिन जब मोहन अपनी दुकान खोलता है तभी उधर से एक आदमी आ जाता है। अरे भाई, आज बहुत तेजी से भूख लगी है, जल्दी से मुझे एक प्लेट मंचूरियन दे दो। अच्छा भाई, मैं दे तो दूंगा, लेकिन पहले ये जान लो कि अब एक प्लेट मंचूरियन 20 रुपए का हो गया है। अगर पैसे हो तो बताओ, नहीं तो आज से मैंने उधर देना भी बंद कर दिया। अरे भाई, कल तक तो 10 रुपया का ही एक प्लेट मंचूरियन बेचते थे, लेकिन अचानक आज 20 रुपए का एक प्लेट कर दिया है। अरे हाँ भाई, तुम तो जानते ही हो कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, इसीलिए मैंने भी अपने मंचूरियन के दाम बढ़ा दिया है। अगर मैं अपने मंचूरियन के दाम नहीं बढ़ाऊंगा तो मुझे 1 रुपए भी नहीं बचेगा। अगर जब मुझे पैसे ही नहीं बचेंगे तो मेरे दुकान खोलने से क्या मतलब है। ठीक है भाई, अब तुम्हारा भी कहना सही। अगर तुम्हें कुछ बचेगा ही नहीं तो तुम्हारे मंचूरियन बेचने से क्या फायदा। आखिर तुम भी तो मंचूरियन फायदे के लिए ही तो बेचते हो। हम लोगों का क्या, जहां रोज 2 प्लेट खाते थे, आज 1 ही प्लेट खाकर चले जाएंगे। फिर वो आदमी 1 प्लेट ही मंचूरियन खाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ लोग तो दाम सुनकर ही चले जाते हैं, इसीलिए आज उसके ढेर सारे मंचूरियन बच जाते हैं। कुछ लोग तो दाम सुनकर ही चले जाते हैं, इसीलिए आज उसके ढेर सारे मंचूरियन बच जाते हैं। फिर वो बचे हुए मंचूरियन को घर में लाता है और अपने पत्नी से कहता है, अरे सुमन, देखो आज ये इतने ढेर सारे मंचूरियन बच गए हैं। क्यों जी, जब मैंने कहा था कि ज्यादा लालच मत कीजिए, तब तो आपको जल्दी अमीर बनना था। लो, अब उल्टा ही हो गया। पैसे आने के दर पर जाना शुरू हो गया। अब ये इतना मंचूरियन बेकार जाएगा। अरे सुमन, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम अभी इसे किसी अच्छे कपड़े से ढक दो। मैं इसको कल गरम करके फिर से बेचूंगा और मंचूरियन के दाम फिर से 10 रुपए कर दूंगा। इससे फिर लोग मेरी ही दुकान पर मंचूरियन खाने आएंगे। अरे नहीं जी, ऐसा मत करो। ऐसे करने से लोगों की सेहत खराब हो सकती है। अरे किसी की तबीयत नहीं खराब होगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। फिर अगले दिन जब लोग उसके मंचूरियन खाते हैं तब उन लोगों को जुलाब होने लगती है और पेट दर्द भी होने लगता है। फिर सब लोग मोहन को बुरा भला कहते हैं। अरे मोहन, तू बहुत ही नीच और लालची व्यक्ति है। अगर तुझे पैसे ही चाहिए तो हम लोग से बोल देता। क्या हम लोग तुझे पैसे नहीं देते थे? अरे नहीं भाई, लोग ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल कल मंचूरियन में ज्यादा मिर्च पड़ गई थी, लगता है इसीलिए तुम सबका पेट दर्द करने लगा। इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। अरे मोहन, कम से कम झूठ तो मत बोल। वो मछुरियां बासी थे। और सुनो भाइयों, आज से इस मोहन के दुकान पर कोई भी मंचूरियन लेने नहीं आएगा। और सब लोग अपने घर पर भी बता देना कि ये मोहन बहुत ही लालची व्यक्ति है।
फिर उस दिन से मोहन की दुकान पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता था और मोहन का धंधा उसके बढ़ते लालच की वजह से चौपट हो गया।